बेटियां स्टोरी इन हिंदी। सरला जी अस्पताल से घर आई तो देखा सीमा उनकी जगह बैठकर सिलाई कर रही थी। बेटी क्या सिल रही है? सरला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो मम्मी कमला जी आई थी, कह रही थी कि उन्हें शादी में जाना है, ये ब्लाउज अर्जेंट सिलने हैं। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएंगे, 3 थे। मैंने सोचा जब तक आएंगी एक तो तैयार कर ही देती हूं। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। सरला जी पास पड़ी एक खाट पर बैठ गई। वो सोच रही थी क्या हो गया इस बेटी को, जो कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। रोज अपने पापा से पैसे लेकर जाती, कभी वापस नहीं करती। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, पार्टियां, यही उसकी जिंदगी थी। आज एक एक पैसे के लिए काम कर रही है। तभी सीमा पानी ले आई। मम्मी पाप अब कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया या नहीं? बेटी, डॉक्टर तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि वे कोमा में है, पता नहीं कब होश आएगा। भगवान जाने आगे क्या होगा। काश उस दिन उनका एक्सीडेंट न हुआ होता। एक एक्सीडेंट ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इस 1 साल में सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, सारे पैसे खत्म हो गए। अब क्या होगा? ये सुनकर सीमा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसकी मम्मी दिन में पापा की देखभाल करती, रात को कपड़े सिलती थी। एक बड़े से घर को बेचकर वो लोग छोटे से किराए के मकान में आ गए थे। हर जगह कार से जाने वाली मेरी मम्मी आज बसों में धक्के खा रही है। पापा का सारा बिजनेस उनके पार्टनर ने हड़प लिया। उन्हें पता है आज नहीं तो कल वे नहीं रहेंगे। इधर रिश्तेदार इस डर से नहीं आते कि कहीं हमसे पैसा न मांग ले। कुछ देर सब सोचने के बाद उसने अपने आप को संभाला और मम्मी से बोली, मम्मी तुम चिंता मत करो, पापा ठीक होकर आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। सब पहले जैसा हो जाएगा। और हां, एक बात आपको बताना भूल गई। यहीं पास ही में मुझे 2 बच्चे मिले हैं ट्यूशन के लिए। कल से दोपहर को उन्हें पढ़ा दिया करूंगी। ये सुनकर सरला जी के होठों पर फीकी हंसी आ गई। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना उसके पापा ने देखा था। आज वही बेटी अपना सपना भूलकर, अपनी पढ़ाई छोड़कर अब ट्यूशन देने की बात कर रही है। जिंदगी में कब किसे क्या देखना पड़े, ये किसी को पता नहीं होता। अगले दिन सरला जी अस्पताल पहुंची तो पता लगा रात को उनके पति ने दम तोड़ दिया है। जो एक आखिरी उम्मीद थी वह भी चली गई। फिर शुरू हुआ वही 13 दिन का मेला। रिश्तेदार सगे बनकर आ गए। घर मेहमानों से भर गया, लेकिन सरला जी की आंखें अब सूख चुकी थीं। उन्हें सबसे नफरत थी, क्योंकि उन्हें पता था 13 दिन बाद वे नजर भी नहीं आएंगे। मां और बेटी दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखती और इस तमाशे के खत्म होने का इंतजार करती। 13 दिन बाद सरला जी ने नए सिरे से जिंदगी जीने का फैसला किया। उस बड़े से शहर को छोड़कर वो गांव लौट गए। पति की निशानी के रूप में यही एक गांव का मकान था। वही कुछ जमीन थी। सरला जी ने खेती शुरू की। दोनों मां बेटी ने मेहनत करके अच्छी फसल पैदा की। कुछ दिन बाद जब पैसे आने लगे तो उन्होंने खेत पर मजदूर रख दिए। सरला अब गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। कम खर्च में सुकून की जिंदगी बीत रही थी। सरला जी को एक तसल्ली और थी, गांव में ही कोई लड़का देखकर कम खर्च में सीमा की शादी हो जाएगी। क्योंकि यहां शहरों की तरह दिखावा नहीं होता।